स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। बड़ा दिन है, बड़ा दिन इसीलिए क्योंकि तालिबान के विदेश मंत्री का भारत दौरा हो रहा है ऑफिशियली, और इसके पहले उनका दौरा था रूस में, मॉस्को में जाकर एक बैठक की उन्होंने, और इस दौरे से जुड़े कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल इसीलिए क्योंकि रूस तालिबान को दे चुका है मान्यता, तो जब विदेश मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी 5-6 दिन का दौरा है उनका, तो इस 5-6 दिन के दौरे के दौरान क्या भारत तालिबान को मान्यता दे सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, मौजूद सवाल है और हर तरफ तैर भी रहा है। लेकिन ज़मीनी हालात क्या हैं, इसी को समझने के लिए आज चर्चा की करेंगे शुरुआत। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अंकुर जी, ये बड़ी खबर आई है कि तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी साहब आ रहे हैं, और वो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से स्पेशल परमिशन लेकर यहाँ पर भारत का दौरा करने आ रहे हैं। और जब तालिबान सरकार बनी 4 साल बाद उनका ये दौरा हो रहा है, कैसे देखते हैं? क्या कोई गुंजाइश बन रही है? क्या नए आयाम, नए संबंध, सारी चीज़ें हो सकती हैं? क्या है? देखिए, दुनिया बदली है पुनीत। पिछले 1 साल में तो ये कहें कि पूरी दुनिया बदली। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए, यूक्रेन रशिया का युद्ध ख़त्म नहीं हुआ, और पाकिस्तान अमेरिका के गोद में एक तरह से जाके बैठ गया, खुद ही बैठ गया जाके। तो ऐसे में तालिबान अगर दिल्ली आ रहे हैं तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। देखिए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बेहद अच्छी स्थिति में नहीं है। भले ही पाकिस्तान के आईएसआई के फॉर्मर डीजी जो थे वो वहाँ पे जाएं, चाय पिए, जब तालिबान सबसे पहले आते हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को इतने ज़ख्म नहीं दिए होंगे कि जो अफ़गान जो लोग हैं वो भूल जाएं? अफ़गानिस्तान में इस समय टीटीपी का एक मसला है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इलाका है, उसमें तहरीक तालिबान और तालिबान के जो लोग हैं वो एक तरह से अफ़गान ही हैं। अफ़गानिस्तान में पॉपुलेशन है। फिर दूसरा बड़ा मुद्दा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है जो अफ़गान युद्ध के समय में पाकिस्तान आ गई थी। अब वो पॉपुलेशन जो है, वो जो आबादी है, वो जो लोग हैं, वो उनको पाकिस्तान वापस भेजना चाहता है। अब अफ़गानिस्तान के जो सरकार है, तालिबान है, उसके बहुत सारे मसले हैं। उनका कहना ये है कि ये लोग करीब 40-50 साल पहले या 30 साल पहले या 20 साल पहले पाकिस्तान अगर माइग्रेट कर गए थे तो रोज़गार की तलाश में, तो अब उनके वहाँ पे पूरा परिवार है, लोग हैं, कारोबार है, तो अब आप उनको वापस अफ़गानिस्तान क्यों भेजना चाहते हैं? ये भी मसला है। दूसरा, डूरेंट लाइन को लेके भी मसला है दोनों मुल्कों के बीच में। पाकिस्तान ऐसे कई इलाके हैं जिन पे अपना हक जताता है। दूसरा, पाकिस्तान ये तालिबान की हुकूमत पर ये भी आरोप लगाता है कि आप टीटीपी के जो टेररिस्ट हैं, सो कॉल्ड टेररिस्ट हैं, उनको पनाह देते हैं। तीसरा ये है कि पाकिस्तान जिस तरीके से तालिबान को कैप्चर करना चाहता है कि मेरे इशारों पे काम करें, या आईएसआई इस तरह की जो हरकत करती है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और चौथा पॉइंट ये भी है कि अफ़गान तालिबान को ये भी लगता है कि अब मुल्क उनके पास है, जो पुराना होना था हो लिया, तो अब इस मुल्क को अपने हिसाब से चलाया जाए। पपेट के हिसाब से नहीं चलेंगे। अब हम किसी का हुक्म नहीं मानेंगे, हम अब इस मुल्क को अपने कायदे से, अपनी एक हुब्बल वतनी से, अपनी एक सोच से चलाएंगे, इसमें किसी पाकिस्तान का या अमेरिकन्स का दखल ना हो। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी। ये जो दौरा अब हो रहा है, ये होना था करीब 1 साल पहले। इसकी जो बुनियाद थी, पहले भी एक खबर आई थी कि मुत्तकी जो है इंडिया आ रहे हैं, लेकिन उस समय दिक्कत ये आई थी कि कुछ यूएन के प्रतिबंध इतने सख्त थे उस समय, क्योंकि तो उनको अनुमति नहीं मिली थी। तो अगर ये आते हैं तो इससे अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे, और कहीं ना कहीं तालिबान और भारत के बीच में जो सोच है इस रीजन को लेके, और जो पुराने भी ऐतिहासिक संबंध हैं, वो थोड़े से बेहतर होंगे।
लेकिन मेरे सवाल का जवाब इसमें नहीं आया कि क्या भारत मान्यता दे सकता है रूस की तरह ही, क्योंकि रूस ने मान्यता दे दी जुलाई। इस सवाल का जवाब भी ये है कि बदली परिस्थितियों में इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत मान्यता दे सकता है। अब कुछ उसकी शर्तों के तहत, कुछ नहीं शर्तें क्या मान्य भाई तो वहाँ की जो लोगों की आज़ादी है, महिलाओं के अधिकार हैं, उनकी शिक्षा से उनको वंचित कर दिया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, देखिए भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें बहुत सारे मसले हैं। मसला ये भी है कि पाकिस्तान ने तमाम वो कोशिशें की हैं जो कि भारत का इस रीजन में अमेरिका के साथ जो अभी ताल्लुकात सुधारने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो भारत के बिना पे हो, यानी कि एट द कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत की कोस्ट पे हो, हम भारत को कमज़ोर कर सकें। भारत और पाकिस्तान में जंग हुई 3 दिन की, उसमें चीन की जो टेक्नोलॉजी थी या उसका सपोर्ट था वो पाकिस्तान को मिला। तो ऐसे में नेचुरल है कि अगर कोई हमारे किसी पड़ोसी के साथ संबंध बेहतर होते हैं या हमें उसे मान्यता देनी पड़ती है, तो भारत इस बारे में गंभीरता से सोच सकता है, और मेरा मानना है कि भारत को सोचना भी चाहिए। विचार कर रहे होंगे, क्योंकि हाँ, आपने कहा कि 1 साल पहले हाँ, से ये दौरा, लेकिन ये दौरा हो रहा है, कल वो आ रहे हैं, और इससे पहले सवाल ये है कि वो मॉस्को में थे और वहाँ पर एक सुर में, क्योंकि एक मीटिंग हुई जिसमें चाइना भी था, रशिया भी था, पाकिस्तान भी था, और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान भी था, और सब लोगों ने मिल कर के एक सुर में एक बात कही, नाम नहीं लिया उन्होंने बगराम का, लेकिन एक सुर में एक बात कही कि अफगानिस्तान में अगर किसी की भी गैर एशियाई क्षेत्र के व्यक्ति की या किसी देश की मौजूदगी होती है, वो काबिल बर्दाश्त नहीं। बेसिकली अफ़गानिस्तान ने भी उसी समय वाजे कर दिया था ये बात, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, कि बरगाम एयरबेस अमेरिका को चाहिए। तो अफ़गानिस्तान से ये प्रतिक्रिया आई थी कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि अंजाम बुरा होगा और नुकसान, उन्होंने तो कहा था कि हम जो चाहते हैं वो ले भी लेते हैं, या तो वो आराम से दे दें, मोहब्बत से दे दें, वरना अमेरिका लेना जानता है। उन्होंने इस तरह के कुछ अल्फाज यूज़ किए थे। उसके बाद फिर तालिबान जो नींद से जागा, नींद में था वो जागा, उसको लगा कि ये तो मामला कुछ और हो सकता है। अमेरिकन्स अगर फिर आ गए तो उसमें फिर अमेरिकन्स आएंगे, फिर पाकिस्तान भी आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद तालिबान अफ़गान ने रशिया से संपर्क साधा और वहाँ पर उन्होंने दौरा करा, और फिर ये जो बात आप कह रहे हैं वो हुआ। दूसरा, फिर भारत का नंबर आता है। अफ़गानिस्तान को भी लगता है कि भारत ने अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट किया, कोई पॉलिटिक्स नहीं की, कोई अनस्टेबल करने की कोशिश नहीं की, चाहे वो हामिद करज़ई की सरकार हो। और तालिबान की जब हुकूमत आई तो उसके खिलाफ भी भारत ने कोई ऐसी मोर्चाबंदी नहीं करी। अपना दूतावास सबसे पहले बंद करने का काम हिंदुस्तान ने किया था, वहाँ लेकिन दिलचस्प बात यह है, मैं पढ़ रहा था 2022 में, 2021 में ये सब हुआ, 22 में सबसे पहले ह्यूमन एड पहुंचाने का काम, वैक्सीनेशन, तमाम चीज़ें पहुंचाने का काम हिंदुस्तान ने किया, सबसे पहला मुल्क। उससे अलावा पुनीत में आपको हैरानी वाली बात होगी, भारत से चावल जाता है, गेहूं जाता है, और वाया वाघा बॉर्डर जाता है पाकिस्तान के होते हुए। तो ये सारा सामान, आज भी दवाइयाँ जाती हैं, तो पाकिस्तान से ट्रेड बंद है वाघा पर, लेकिन वो ट्रेड शर्तों के साथ, जो पाकिस्तान की शर्तें हैं कि भाई हम इतना ट्रांजिट टैक्स लेंगे, सिक्योरिटी चेकिंग होगी, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो वो अफ़गानिस्तान आज भी जाता है भारत से। तो ये एक सहमति है। तो अफ़गानिस्तान को भी लगता है कि भारत से इतना हम ट्रेड कर रहे हैं, और भारत ने हमेशा मदद भी की है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो खैबर पख्तूनवा में जो हरकतें हैं, बलूचिस्तान में भी कुछ इश्यूज़ हैं, उठाता है पाकिस्तान, और फिर डूरंड लाइन का भी मसला है। तो ये तमाम दिक्कतों के बावजूद हमें अगर भारत के साथ बेहतर अपने रिश्ते करें तो उसमें बुराई क्या है, उसमें हर्ज क्या है। और अफ़गानिस्तान के आज भी काफ़ी लोग नई दिल्ली में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो या तो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं या इलाज कराने आते हैं, मेडिकल वीज़ा पे काफ़ी लोग आते हैं। ये बात काफ़ी कम लोगों को पता होगी कि अफ़गानिस्तान के काफ़ी लोग आज भी इंडिया आते हैं, और इंडिया के अस्पताल जो इंडिया ने बनाए थे, पहले याद है कि दादी नानी भी काबुली वाले को याद करती थी
और हींग लेकर ख़ास तौर पर, क्योंकि अफ़गानिस्तान में बहुत अच्छी क्वालिटी की हींग होती है, वहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है, तो वहाँ से हींग भी लेकर आते थे और भी तमाम चीज़ें लेकर आते थे। किससे कहानियाँ गढ़े गए, काबुली वाला और बहुत सारी हैं। तो अब ये जो रिश्ते हैं ये आज के तो नहीं है, ये बामियान बुद्ध के समय के हैं। ये रिश्ते डूरंड लाइन तो अंग्रेज़ों ने बनाई, और फिर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी अंग्रेज़ों ने किया, लाहौर को भी पंजाब से अलहदा अंग्रेज़ों ने किया। तो अगर आप उन रिश्तों पे जाएंगे तो फिर तो कहानी बामियान बुद्ध तक चली जाएगी कि बामियान बुद्ध से लेके यहाँ तक। और अब तो तालिबान की खबर ये भी आई थी कि वो बामियान बुद्ध को रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर बामियान बुद्ध की जो मूर्ति हैं वो रिपेयर हो जाती हैं या वो पुराने स्वरूप में लौटती हैं तो टूरिज़्म से अफ़गानिस्तान को कितना फ़ायदा पहुंचेगा ये अफ़गान को भी, शायद तालिबान को भी अंदाज़ा नहीं होगा। तो ये तमाम बातें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें अब मुत्तकी को भी लगता है, जो उनके विदेश मंत्री है, कि अब जो लड़ाई मारधाड़ जो भी हिंसा होनी थी वो हो चुकी है, अब मुल्क चलाना है। मुल्क जब चलाना होता है तो उसमें करेंसी की वैल्यूएशन भी देखी जाती है कि वो इतनी डिवैल्यू ना हो जाए कि पूरी दुनिया में उसकी कोई वक़्त ना रहे। दूसरा, भारत के साथ आप, भारत से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ख़रीद सकते हैं बेहद सस्ते दामों पे, और भारत ने कभी भी अनस्टेबल करने की कोशिश नहीं की। तो मुझे लगता है कि तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं जो शायद इस मुलाकात में होंगी, जो वो 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर को इंडिया रहेंगे। तो दौरा भी काफ़ी लंबा है, आपने देखा। मैं वही कह रहा हूँ। तो वो तमाम सारी चीज़ें हैं, वो देखेंगे, महसूस भी करेंगे कि 5 दिन में जब वो यहाँ पे आएंगे तो बातचीत कई लेवल पे भी होगी, और साथ ही मुझे लगता है कि वो देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ इंडिया अपना इलाज भी कराते हैं। वो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान को फ़ायदा पहुँच सकता है। वहाँ हो सकता है हिंदुस्तान से कुछ सीख समझ कर भी जाएं, सीखेंगे भी, समझेंगे भी कि भारत के साथ जो रिश्ते पुराने ताल्लुकात रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है। और रही बात भारत सरकार की जो मान्यता की बात आपने कहा, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार खुद जो भी नीति बनाने वाले हैं लोग हैं, वो इस बात की गंभीरता को समझेंगे कि अगर तालिबान को मान्यता दी जाती है तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आज के समय में, क्योंकि हर देश ने अपने हित के हिसाब से काम किया है, कोई भी हो। आसपास आप पूरा रीजन उठा के देख लीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर मुत्ताकी साहब आ रहे हैं और ये बात तो तय है कि उनकी ये पूरी कोशिश होगी कि मान्यता मिल जाए, उनकी ये पूरी कोशिश होगी, क्योंकि 5-6 दिन का दौरा है, दौरा बड़ा लंबा है। क्या निकलेगा दौरे में, इस पर नज़र बनी हुई है। फिलहाल चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चर्चा कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए। बहुत शुक्रिया।